नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल से। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर पे, नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। किसी पाकिस्तान में कभी ऐसा सुलूक भी किया जाएगा, यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें देखा जा रहा है कि लोगों ने कॉल सेंटर को सेकंड्स में लूट डाला। और उसका मेन रीजन यही है कि रमजान शुरू हो गया और मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी जो खुद भिखारी है, जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को। सुनी भी थी कि यूएस की जानिब से पाकिस्तान पर सफरी पाबंदी लगने का इम्कान है। अब ये है कि पाकिस्तान का नाम आ गया है सफरी पाबंदी की लिस्ट के अंदर। आपने सुना होगा कि दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्विस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। क्या किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पाकिस्तान को? हम तेल के लिए, कर्जों के लिए, बैनुल-अक़वामी सपोर्ट के लिए इनके पास जाते। अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासिर कर रहे होते। आगे नहीं बढ़े थे। सिर्फ एक दिन पहले ही की बात है जब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी खुशी से, उनका हाल जो था वो ऐसा था कि वो सुबह से रात तक यही बताते रहे तमाम लोगों को पकड़ पकड़ के कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ की है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान ने जो है वो एक टेररिस्ट को पकड़ने के लिए जो है वो मदद की है। तो बहरहाल अभी ये खुशी जो है उनकी अभी चल ही रही थी शहबाज शरीफ साहब की, यानी अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, जैसे कि कल की ही बात है। और उसके साथ ही साथ अब सुनने में ये आ रहा है कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो प्रेसिडेंसी है या कह लीजिए जो उनका ऑफिस है उनकी तरफ से कि जी एक उन्होंने नया रूल बनाया है, नए कवानीन लेकर आ रहे हैं, नए रूल्स लेकर आ रहे हैं। और उसके तहत अमेरिका में पाकिस्तान के सिटीजन्स और अफगानिस्तान के लोग जो हैं उनका दाखिला या उनकी एंट्री जो है उसके ऊपर बैन लगाया जा रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की तरफ से चाहे पाकिस्तानियों के पास वीजा हो या ना हो, खैर ना हो वाले तो आपको पता है, ना हो वाले तो पहुंच ही जाते हैं। लेकिन ये कि जिनके पास वीजा भी, अगर वैलिड वीजा भी है और वो अफगानिस्तान से भी और पाकिस्तान से भी, सुनने में ये आया है कि तकरीबन 12 मार्च से, यानी आज क्या हो गई, आज 6 तारीख है ना जी, आज 6 है, तो फिर 6 दिन के बाद जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर जी बैन लगाने जा रहे हैं, उनकी एंट्री पे बैन लग रहा है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से अभी तक इस बारे में कोई बात नहीं की गई है, लेकिन ये जरूर है कि ये खबर जो है ये बहुत तेजी के साथ सब जगह फैल रही है और लोग जो है वो यकीनन बहुत परेशान होंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कि अमेरिका का वीजा भी है, या बहुत से ऐसे भी हैं जो अमेरिका का वीजा लेना भी चाहते हैं। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आते के साथ ही जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे या जो इलीगल तरीके से अगर अमेरिका में गए हैं, और अगर ऐसे लोग भी जो कि वैलिड वीजा पर गए हैं लेकिन उनके पास वहां पर रहने के लिए कोई परमिशन नहीं है या उनके पास वर्क परमिट नहीं है, उनको भी निकाले जाने की बातें की जा रही हैं। तो जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका पहुंच गए हैं और अब वो वहां पर किसी तरीके से रुकने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए भी यकीनन ये एक खतरे की घंटी के तौर पर इन तमाम चीजों को लिया जा रहा है कि हो सकता है कि जो अमेरिका में इस वक्त पाकिस्तानी बसे हुए हैं या बसने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी अमेरिका से निकाला मिल सकता है। हो सकता है कि उनको भी जो है पकड़कर और डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो उनको डिपोर्ट कर दे, यानी कि वापस से उनको पाकिस्तान आना पड़ जाए। लेकिन वो तो खैर जब आएंगे तब आएंगे, और कौन आएंगे कौन नहीं आएंगे ये तो खैर आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। लेकिन अभी जो नया एक इशू जो सामने आया है पाकिस्तानियों के लिए, और वो ये कि वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी है
कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए जो है एक और नया रूल लेकर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया, यानी उनकी ऑफिस और या उनकी गवर्नमेंट, और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सिटीजन्स को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी 12 मार्च से। जी हाँ, 12 मार्च से जो है ये एंट्री जो है, ये बैन जो है, ये दोनों कंट्रीज के ऊपर लगाया जा रहा है। अभी तक जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से खामोशी है और फॉरेन ऑफिस भी इस सिलसिले में नहीं बोला है, लेकिन जिन मीडिया हाउसेस की तरफ से ये न्यूज आ रही है वो काफी उनको माना जाता है। और पाकिस्तान में जो है वो तो तकरीबन तमाम ही जो चैनल्स हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बार बार इन न्यूज को दे रहा है, वो बार बार बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो एक बार फिर जो है पाबंदी लगाने जा रहे हैं। और यहाँ से जो लोग हैं जिनका इवन जैसे मैंने कहा कि अगर वीजा है भी तो भी वो नहीं जा सकेंगे। लेकिन ये बात सिर्फ अमेरिका तक के लिए ही नहीं है, यानी कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहां पर इस वक्त पाकिस्तान के लोग अगर जाने की कोशिश करेंगे, और वो भी ऐसे जो कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, यानी पहली बार वो उन कंट्रीज में जाएंगे या पहली बार उन कंट्रीज में जाने की कोशिश करेंगे, उनके लिए भी बहुत मुश्किलें खड़ी कर दी गई हैं। और उनमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, गुजरांवाला, झेलम, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन और झेलम के लोग जो हैं उनके ऊपर खास तौर पे नजर रखी जा रही है और उनको खास तौर पे रोका जा रहा है। ये पंजाब के इलाके हैं ज्यादातर पाकिस्तान के, जिसमें मैंने आपको बताया जैसे गुजरांवाला, झेलम, सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, इन जगहों के लोगों को जो है अगर वो जाने की कोशिश करेंगे किसी भी मतलब उन कंट्रीज में जहाँ के लिए बताया गया है कि यहाँ पर ये लोग ना आ सके, तो वो यकीनन बहुत ही उनके लिए एक मुश्किल स्टेज होगा कि वो किस तरीके से रहे या क्या करें, क्योंकि जाहिर है कि ट्रैवल तो कई लोग करना चाहते ही होंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो इदारे हैं या पाकिस्तान की तरफ से जो कह लीजिए गवर्नमेंट है, उनको ये बता दिया गया है कि इन लोगों को जो है जो फर्स्ट टाइम खास तौर पे ट्रैवल कर रहे हैं उनको ट्रैवलिंग ना करने दीजिए। और जिन कंट्रीज का नाम लिया है उसमें ईरान, इराक, तुर्की, कतर, अजरबैजान, कुवैत, उसके साथ रशिया, इजिप्ट, लीबिया, इथोपिया, बताइए इथोपिया वाले भी हमें नहीं आने दे रहे, अंदाजा लगाए, कीनिया और इसी तरह की कई दूसरी कंट्रीज बताई जाती हैं। सो फ्रेंड, ये थे आज की वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया में एक अजूबा देश है जहां पर अजब गजब तमाशे होते रहते हैं। पाकिस्तान बना ही इसीलिए है कि दुनिया का एंटरटेनमेंट हो सके। आपने कभी दोस्तों सुना होगा कि कॉल सेंटर में लैपटॉप, एयर कंडीशन मतलब चोरी हो रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में ये भी हुआ है। आपने स्टार्टिंग में वीडियो में देखा होगा कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वहाँ की जो जनता काफी संख्या में एक इस्लामाबाद में चाइनीज कॉल सेंटर के अंदर घुस जाते हैं और वहां पर जाकर के किसी के हाथ में लैपटॉप है, कोई एयर कंडीशन मतलब जो भी आल टू आल वहां पर सामान होता है, जिसे जो मिला वो लेकर के बाहर निकल रहा है, जो कि वीडियो काफी वायरल हो रही है। मैंने भी देखा और आपने भी इस वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा। और वो भी चोरी कब की? रमजान के पाक महीने में। वैसे तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमारा इस्लाम, दुनिया में इस्लाम जैसा कोई धर्म ही नहीं है, रमजान के पाक महीने में ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमारे इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है, हर चीज की बात करते हैं, लेकिन चोरी करने की नहीं है। मतलब जहां पर इनका खुद का फायदा हो पर्सनली, चाहे वो चोरी करना हो, रेप की बात हो या फिर स्मगलिंग, कोई भी आल टू आल जितनी भी गलत एक्टिविटीज है, अगर इनका खुद का फायदा है पाकिस्तानियों का, ये मैंने देखा है, तो ये इस्लाम को साइड में कर देते हैं, फिर वो काम ये कर लेते हैं। मतलब चोरी कर ली, कोई और भी काम हो, जहां पर इनका फायदा नहीं होता है वहां पर ये कहते हैं कि हमारे इस्लाम में ये हराम है, वो हराम है। चोरी करते वक्त आपको नहीं ख्याल आया कि अल्लाह नाराज हो जाएगा, रमजान का पाक महीना चल रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनका फायदा है। और देखो बेशर्मी भी तो देखो, अपनी ऐसी बेशर्मी हरकतों पर ये हंस रहे हैं, मुस्कुराते हुए बाहर आ रहे हैं। मतलब काफी संख्या में लोग कॉल सेंटर के अंदर घुस जाते हैं, सामान उठाते हैं और चले जाते हैं चोरी करके। हालत इतनी खस्ता हो चुकी है कि जो भी काम मिले, चोरी डकैती मतलब बस करते जाओ करते जाओ। वैसे मुझे वीडियो बहुत अच्छी लगी। दोस्तों, आपको कैसी लगी या अपनी जो ओपिनियन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।